ये छोटे वाला था। दोनों भाई आर्मी में हैं। उनके पिताजी जो है खेती बाड़ी का काम करते हैं और जो है खुशमिजाज लड़का था। इसके दिमाग में शुरू से ही देश के प्रति अच्छी भावना थी और देश सेवा के लिए ये हमेशा आगे रहते थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए सैनिक सचिन डागर का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर बाद उनके पैतृक गांव अलीपुर लाया गया। सचिन के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर ले जाया गया, जहां से शहीद को पंचतत्व में विलीन करने के लिए अंतिम यात्रा निकाली गई। वह गांव मोक्ष स्थल पर सैन्य व राज के सम्मान के साथ सैनिक टुकड़ी द्वारा सलामी देकर शहीद सचिन डागर को बड़े भाई ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। शहीद की अंतिम यात्रा में क्षेत्र के काफी संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने जब तक सूरज चांद रहेगा, सचिन तेरा नाम रहेगा जैसे उद्घोषों के बीच हाथों में तिरंगा लेकर अंतिम विदाई दी। हमें बड़ी खुशी है जो देश के काम आया। मुझे गर्व है। 2015 में की थी जो है। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों ही फौज में गया। 7 तारीख गया था यहाँ से छुट्टी काट के गया। शादी में आया हुआ था। छोटी जी की शादी थी लड़की, तब आया हुआ है। बड़ा लड़का शादी हो रही है? हाँ, बड़ी लड़की शादी हो रही है। छोटे लड़के की शादी हो रही है? नहीं, अनमैरिड। हमारी हुई थी, आज तारीख होगी 17, ये हुई थी 14 तारीख की। राज्य खुशी था, कोई बात नहीं थी। वो बढ़िया बात हुई, कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दें कि सचिन डागर साल 2015 में सेना में भर्ती हुए थे, जो फिलहाल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थे। शहीद सचिन डागर के बड़े भाई नितिन डागर भी सेना में ही कार्यरत हैं। वहीं उनके पिता हवा सिंह गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। सचिन की मां वीणा गृहिणी है। सचिन के पिता की माने तो उन्हें अपने बेटे की शहादत पर पूरा गर्व है। सचिन डागर दिसंबर महीने में ही अपनी बहन की शादी में घर आया था, जो 3 जनवरी को ही वापस अपनी ड्यूटी पर गया था, जिसने शहादत के 1 दिन पहले अपनी मां से वीडियो कॉल करके काफी समय तक बात की थी। सचिन ने जिस स्कूल से पढ़ाई की, उस स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो सचिन काफी होशियार छात्र था। सेना में जाने के लिए शुरू से ही उसके हौसले बुलंद थे। 2 भाई हैं और ये छोटे वाला था। दोनों भाई आर्मी में हैं। उनके पिताजी जो है खेती बाड़ी का काम करते हैं। बहुत ही हंसमुख लड़का था और ये लड़के ने हमारे पास से ही, हमारे स्कूल से ही, विद्या निकेतन स्कूल से ही इसने 12th की थी। बड़ा ही हंसमुख और जो है खुशमिजाज लड़का था। इसके दिमाग में शुरू से ही देश के प्रति अच्छी भावना थी और देश सेवा के लिए ये हमेशा आगे रहते थे। अभी कुछ दिन पहले छुट्टी आए थे और बहन की शादी में छुट्टी आया था। अभी बहन की शादी थी और उसके बाद शादी कब थी? 11 नवंबर को शादी, 11 दिसंबर को शादी। ये उसमें 8-10 दिन के लिए छुट्टी आया था और उसके बाद श्रीनगर में ही पोस्टेड था। और कल शाम को हमें पता लगा कि ऐसे बात होगी और वो देश के लिए शहीद हो गए। नहीं, शादी नहीं हो रही, अनमैरिड लड़का था। 26 वर्षीय सचिन डागर का अंतिम संस्कार उसके भाई नितिन डागर ने किया। शव यात्रा में मौजूद रहे लोगों ने शहीद अमर रहे और भारत माता की जय जैसे उद्घोष लगाकर माहौल को और गमगीन कर दिया। जैसे ही तिरंगे में लिपटकर शहीद सचिन का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, वैसे ही लोगों की भारी भीड़ सचिन के अंतिम दर्शन करने व नमन करने के लिए उमड़ पड़ी। इस मौके पर सभी की आंखें नम हो रही थी। भारतीय तिरंगे को हाथों में लेकर लोगों ने सैन्य वाहन पर फूलों की पंखुड़ियों की बौछार की। देश के नाम जान कुर्बान करने वाले सचिन डागर को आखिरी विदाई देने के लिए लोगों का एक हुजूम उमड़ पड़ा। आर्मी टुकड़ी द्वारा उनके सम्मान में मार्मिक धुन बजाई गई, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी गई। उनकी शहादत पर उनके पूरे गांव को नाज है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।